वस्सहाबिही अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। मोहतरम सामईन किराम, एक बार फिर आप की खिदमत में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब कश्फ़ुश शुबहात लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले दर्स में आपके सामने उन शुबहात और शुकूक पर गुफ्तगू पेश की जा रही थी जो मुशरिकों की तरफ से और अहले बिदात की तरफ से किए जाते हैं। ये कि मुसलमान होकर के कोई शिरक नहीं करता है। और ये साबित किया गया था कि ये बात सही नहीं है कि एक मुसलमान भी एक मोमिन भी मुजमल जवाब दिया गया था। उसके बाद इसकी तफसीली जवाब भी है। इसकी तफसीली जवाब भी है। तफसीली जवाब ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दीन पर दुश्मनाने तौहीद को बेशुमार एतराजात हैं जिनके जरिए वो लोगों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते हैं, बल्कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ही खालिक राजिक और नफा नुकसान का मालिक है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नफा नुकसान के मालिक हैं, चाहे जाए कि अब्दुल कादिर या दूसरे बुजुर्ग हों। लेकिन चूंकि हम गुनहगार हैं और बुजुर्गों का अल्लाह ताला के यहाँ मकाम मर्तबा है, इसलिए उनके वास्ते से हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। यानी ये बुजुर्गों का वास्ता सिर्फ लेते हैं, वरना कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को सब कुछ मानते हैं। तो इस शुबहे का जवाब क्या है? इसका जवाब यही देंगे, ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम जो है इन बुजुर्गों को या इन फला फला को हम अल्लाह का मुकाम नहीं देते, अल्लाह का दर्जा नहीं देते हैं, बस हम इनको वास्ता बनाते हैं। तो उसका सीधा जवाब मतलब ये है कि हम शिरक नहीं करते हैं, हम अल्लाह ताला ही को खालिक राजिक मानते हैं, और ये कि नफा नुकसान का वही मालिक है, हमारा रब वही है, सब कुछ वही है, बस हम इन लोगों को वास्ता मानते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कुफार मक्का और मुशरिकीन अरब से क़िताल किया था और जिनसे अल्लाह के रसूल का झगड़ा था, वो लोग क्या करते थे? कहते हैं कि वो भी तो इन बातों का इकरार करते थे जो आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला खालिक और राजिक मालिक है, रब है। वो भी इन बातों का इकरार करते थे, वो भी कहते थे कि उनके पास नफा नुकसान का इख्तियार तो नहीं है, लेकिन हम इनके वास्ते से जाह मर्तबा और सिफात के तलबगार होते हैं। साथ ही आपने उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और उनकी वजाहत करी। इस पर अगर वो एतराज करें, यानी आप उस पर जैसे तफसील इससे पहले गुजर चुकी है कि वे बताएं कि जैसे तुम इकरार करते हो अल्लाह ताला के बारे में, कुफार अरब भी ऐसा ही इकरार करते थे, अल्लाह ताला को सब कुछ मानते थे। और जैसे आप कहते हो कि हम जो है इन बुजुर्गों को सिर्फ सिफारशी मानते हैं और इनके वास्ते से अल्लाह ताला तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल यही बात वो भी कहते थे, मक्का वाले भी कहते थे, अरब वाले भी कहते थे। और इस पर बहुत सारी आयतें हैं, फिर उन्हें पढ़ करके सुनाए। फिर अगर वो इस पर एतराज करें कि आयतें तो उन लोगों के बारे में नाजिल हुई हैं जो बुतों की पूजा करते थे, आप अम्बिया स्वालिहीन को बुतों जैसा क्यों बनाते हैं? तो इस एतराज का भी आप वही जवाब दें, क्योंकि जब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि कुफार अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करते थे और अल्लाह के अलावा जिन सुलह और मलाइका का वो कस्द करते थे, उनसे सिर्फ शिफात की उम्मीद रखते थे, इसके बावजूद उनको मुशरिक करार दिया गया। वाज़ेह है कि शिफात कुनिंदा उनके नज़दीक भी अल्लाह के कुछ नेक बंदे ही होते थे, ना कि असनाम। मतलब ये है कि वो लोग बुत जो होते थे या जो मुजस्समा होता था, उससे मकसद भी उनके पीछे बुजुर्ग ही होते थे, औलिया ही होते थे। उनके यहाँ कुछ नेक बंदे ही अल्लाह के होते थे, और वो सभी उनकी मना करके ताकि वो याद आए।
इसलिए वो मुजस्समा या तस्वीर वगैरह बना लेते थे जिनको बुत कहते हैं, और फिर उनकी परस्तिश करते थे, उनको वास्ता लगाते थे। गोया उस दौर में भी जिनकी परस्तिश की जाती थी वो महज पत्थर की मूर्तियां ही नहीं थी, बल्कि वो सालेहीन ही थे जिनके उन्होंने बुत तराश लिए थे। तो अब उन्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो फौज शुदा सालेहीन को इख्तियारात का हामिल समझ कर उनसे इस्तिगासा व इस्तिमदाद करना ही शिरक है, जिसका इर्तिकाब जमाने जाहिलियत में मुशरिकीन किया करते थे। लेकिन ये जो एतराज करने वाले हैं, अगर अपने और कुफार के अफाल में फर्क करना चाहें तो आप उन्हें बताएं कि कुफार में कुछ तो ऐसे थे जो बुतों को पुकारते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो औलिया को पुकारते थे। उनमें कई तरह के लोग थे। चुनांचे ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, उलाइक लजीन यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब। जिन लोगों को ये मुशरिक पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ अपने रब की तरफ जरिया तलाश करते हैं, तकर्रुब तलाश करते हैं कि कौन अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। इसी तरह वो ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम को भी पुकारते थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्ताम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा अन्जुर अन्ना यूफकून कुल तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़ा वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। कहते हैं कि आप उनके सामने ये आयत भी पेश करें, वयौमा यहशुरुहुम जमीअ सुम्मा यक़ूलुल मलाइका अहाउलाई इय्याकुम तअबुदून। फरिश्तों को पुकारते थे, कहा जाएगा क्या क़यामत के दिन क्या तुम इनकी इबादत करते थे? क़ालू सुब्हानका अंता वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्ना अक्सरुहुम मुमिनून। फरिश्तों से पूछा जाएगा तो बोलेंगे नहीं, ये तो जिन्नों को पूछते थे, शैतानों को पूछते थे, इनमें अक्सर लोग शैतानों ही को मानते थे। इसी तरीके से इनके सामने अल्लाह का एक कौल भी पेश करें, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। यानी ये जो तुम लोग बुजुर्गों को पुकारते हो, वलियों को पुकारते हो, या पूजा ही क्यों ना करते हो, तो ये लोग तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे क़यामत के दिन। इन आयतों से और इन नसूस से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि क़यामत के दिन ये लोग सीधा सीधा इनकार कर देंगे, कोई काम नहीं आएंगे। जब हमारे काम नहीं आ सकते हैं तो उनको वास्ता बनाने की क्या जरूरत है? साफ साफ वो कहेंगे कि हम इनके बारे में नहीं जानते कि ये लोग किसकी पूजा करते थे या किसकी इबादत करते थे, या जो है ये लोग किसको वास्ता बनाते थे, हमें नहीं मालूम। गैरुल्लाह से इस्तिगासा ये कुफ्र है। अगर आदमी इस्तिगासा करता है वैसे ही जैसे अल्लाह ताला से करना चाहिए तो जाहिर सी बात है ये कुफ्र होगा। कहते हैं कि मोतरजीन से आप उसके बाद कहें कि देखो अल्लाह ताला ने उनको भी काफिर करार दिया है जो बुतों से इस्तिगासा करते, और उनको भी जो इस घर से औलिया और सुलह की तरफ रुजू करते, और इन्हीं लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कताल किया। सिर्फ बुतों की परस्तिश करने वालों ही से अल्लाह के रसूल ने कताल नहीं किया था। जो लोग औलिया और सुलह को पुकारते थे हाजत रवा समझ करके, फरिश्तों को पुकारते थे, जिनों को पुकारते थे और उन्हें हाजत रवा समझते थे, औलिया और सुलह को पुकारते थे और उन्हें वास्ता मानते थे, बाकायदा कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये अल्लाह के हमें करीब कर दें, ये अल्लाह की हमारे लिए सिफारशी बन जाए, इसलिए जो है हम इन्हें पुकारते हैं, इनकी परस्तिश करते हैं। इस पर अगर वो कहें कि कुफार बुतों की पूजा करते थे और उनसे मांगते थे, जबकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि नफा नुकसान का मालिक और कायनात का मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह है, हम उसी से मांगते, औलिया और सुलहा को इसका अख्तियार हासिल नहीं है, लेकिन हम इसलिए उनकी तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश कर दें। तो कह रहे हैं कि यहाँ भी
آپ انہیں یہ جواب دے کہ پھر آپ کی اس بات میں اور کفار کے اس قول میں کیا فرق ہے؟ کفار بھی تو مکہ یہی کہتے تھے، والذین اتخذوا من دون اولیاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سہارا بنا لیے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے لیے سفارشی ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے شبہات تھے اہل شرک کے۔ مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان شبہات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آپ نے اچھی طرح ان کو سمجھ لیا، تو ان کے علاوہ بھی جو شبہات ہوں گے ان کا جواب اور زیادہ آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ عبادت کے تعلق سے، مطلب اس کی جو قسمیں، بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں، ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عبادت، اور غیر اللہ کے لیے دھڑلے سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو یہ اس نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر پکارنا، دعا کرنا، پکارنا کسی کو، تو ظاہر سی بات ہے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اس سے دعا مانگی جاتی ہے اپنی حاجت روائی کے لیے، مصیبت سے نجات پانے کے لیے، اپنی جو ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاحب کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اور یہ سلفی عقیدہ ہے کہ بیچ میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ دعا جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اب اگر کوئی دعا جب عبادت مان لے گا کہ دعا بھی، پکارنا بھی یہ عبادت ہے، اب جو ہی باریکی نہیں سمجھے گا وہ دوسروں کو بھی پکارے گا مدد کے لیے۔ تو اب یہاں جو ہے یہ بات دھیان میں رہے کہ جو اہل بدعت ہے، جو اہل شرک ہیں، وہ فوراً یہ اعتراض کریں گے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کو مدد نہیں مانگ سکتے، ان کو پکار نہیں سکتے، تو تم جو ہے اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں کو پکارتے ہو، دعا ان کو پکارتے ہو مدد کے لیے، اس طرح کی چیزیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی چیز یا ایسے وقت میں کہ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہ کر سکتا ہو، ایسی چیزوں میں تو انسان کو نہیں پکار سکتے۔ ہاں، انسان جس چیز پر قادر ہو، وہ مدد کر سکتا ہو، اس کو پکار سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی موجود ہے، کوئی چیز اس کو اٹھا کے دینا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ فلاں چیز اٹھا کے دے دے۔ آپ اپنی اولاد سے کہہ سکتے ہو کہ یہ گلاس پانی دے دے، وہ دینے پہ قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ایک زندہ آدمی جو سامنے موجود ہو، زندہ ہو، سامنے ہو، حاضر ہو، وہ اگر کسی چیز پر قادر ہے، یہ قادر ہونا یہ شرط لگایا جائے گا، اور موجود اور حاضر ہونا، تو ظاہر سی بات ہے اسے آپ پکار سکتے ہو، مدد دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ممانعت ہے، یہ جو ممانعت ہے، یہ ایسی چیز میں ہے کہ جس پر انسان قادر نہ ہو، مافوق الفطرت چیز ہو وہ، اس میں وہ کسی مخلوق کو پکارے اور اس کو مدد کے لیے بلائے، تو ظاہر سی بات یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یعنی ایسی چیز جس پر صرف اللہ ہی قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو انسان جس چیز پر قادر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہو، اور اس میں انسان کو پکارا جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی چیز، مخلوق کو پکارا جائے مدد کے لیے، یہ سمجھ کر کے کہ اس کو جو ہے انسان سے بھی بڑی طاقت حاصل ہے، ہاں، ما فوق الفطرت طاقت اس کو حاصل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ تو یہ چیز تو جو اہل بدعت ہیں وہ اس طرح کے شبہات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت۔ کوئی اعتراض کرنے والا اگر کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، رہا اولیاء وغیرہ کو پکارنا، ان کی طرف رجوع کرنا، تو ان کی عبادت تو نہیں ہے۔
بھائی ہم یا عبد القادر یا علی یا حسین وغیرہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو یا غوث وغیرہ جو بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ تو سب سے کیوں نہیں وہ مان رہا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ پکارنا اور دعا بھی عبادت ہے۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی دعا بھی عبادت ہے، الدعا والعبادت، دعا مقبل عبادت، تو دعا عبادت ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر وہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم تو صرف پکار رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، حالانکہ پکارنا یہ خود عبادت کی ایک قسم ہے، دعا کرنا خود عبادت کی ایک قسم ہے۔ آپ اس سے کہیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کے اعتراض پہ، کہ تم جانتے ہو اللہ نے اخلاص عبادت تم پر فرض کیا ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کے اس پہلو سے واقف نہیں ہوگا کہ اخلاص کیا ہے، اس لیے آپ خود اسے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے پکارو، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے سوال کریں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، یہاں پر پکارنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اسی سے دعا کرو، اسی کو پکارو۔ تو اسے پوچھو بھائی دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا یہاں ہے، کیونکہ دعا اور پکارنا عبادت ہے، اور اللہ سے ڈر کر اور اس سے امید لگا کر دن رات تم اسے پکارتے بھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی کسی حاجت میں نبی ولی وغیرہ کو بھی پکارا، تو کیا تم اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرائے کہ نہیں ٹھہرائے؟ وہ ضرور کہے گا ہاں۔ اسی طریقے سے قربانی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی بھی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے لیے قربانی پیش کی، یہ کیا ہوا؟ یہ عبادت ہوئی، اور اس کو اقرار کرنا ہے۔ اب اس سے یہ بھی پوچھیں کہ یہی قربانی جب تم نے ذبیحہ یا قربانی جب تم نے کسی نبی جن یا کسی بھی مخلوق کے لیے کی، تو اس عبادت میں اللہ کے ساتھ گویا غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا، اس کو ضرور اقرار کرنا ہوگا۔ جب یہ عبادت ہے قربانی، اب وہی چیز جب غیر اللہ کے سامنے کرو گے یا غیر اللہ کی خاطر کرو گے، تو وہ گویا عبادت اس کے لیے ہو گئی۔ ساتھ ہی آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کیا وہ ملائکہ صلحہ اور لات وغیرہ کی پرستش کرتے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں کرتے تھے۔ پھر آپ اسے بتائیں کہ ان کی پرستش یہی تھی، پرستش کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ بزرگوں کی پرستش یہی تھی، وہ انہیں پکارتے تھے۔ پرستش کی اور عبادت کی اور پوجا کی اور دوسری کی وجہ نہیں، یا دوسری کی شکل نہیں تھی۔ جیسے آج تم لوگ پکارتے ہو اولیاء اور صلاح کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، جو بھی ہو، ائمہ کو پکارتے ہو، یا علی یا حسین یا عبد القادر یا بدوی یا فلاں یا دما، تو یہ جو تم لوگ پکارتے ہو، ایسے وہ لوگ بھی پکارتے تھے، اور اسی پکارنے کو عبادت کہا گیا ہے۔ جو پوچھتے تھے وہ بھی ان کو پکارتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، ان کی طرف جا کے پناہ لیتے تھے۔ پناہ لینا یہ بھی جو عبادت ہے، پناہ صرف اللہ کی لی جائے گی۔ یہی سارے کام وہ کرتے تھے، اور انہیں کو کہا گیا کہ ان کی پرستش کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی پرستش کرتے ہو، ورنہ جیسے تم کہہ رہے ہو وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے جو اللہ کے بندے ہیں، اسی کی ماتحت ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی امور کائنات کا انتظام کار ہے، وہی جو ہے خالق اور رازق۔ لیکن اس اقرار کے باوجود انہوں نے ملائکہ اور صالحین کے جاہ و مرتبہ اور صفات کے پیش نظر انہیں پکارا اور ان کی طرف پناہ لی۔ تو ایسا نہیں کہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے جو قرآن میں کہا گیا ہے ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ تو ان کی پرستش آخر کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، پوجا نہیں کرتے۔ ارے ان کی پوجا کیا تھی پہلے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا عبادت ہے، استغاثہ کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔
यही सब वो कर रहे थे, इसीलिए उनको इबादत कर, और ये तुम भी कर रहे हो, तो गोया तुम भी इबादत कर रहे हो। तो ये चीजें जब इस तरह से उनके शुबह को एक एक करके तफसील से आपको बयान करना होगा, तब जाकर के इनका शुबह खत्म होगा। और न आज के जो मुशरिकीन है, जैसा कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहा है कि पहलों के मुकाबले में इनका जो है और ज्यादा संगीन और खतरनाक है। क्योंकि पहले के लोग जो थे वो सिर्फ मुसीबत के वक्त वो सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते थे। लेकिन आज के जो मुशरिकीन हैं, ये खुशी के वक्त और मुसीबत के वक्त दोनों आलम में गैरुल्लाह को पुकारते हैं। छोटी सी मुसीबत और परेशानी हो जाए, या हुसैन अल मदद, या अली अल मदद, या फला अल मदद, तो हर मुसीबत में भी, हालांकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो लोग मुसीबत में अल्लाह ताला को पुकारते थे, गैरुल्लाह को छोड़ देते थे। ये लोग गैरुल्लाह को छोड़ने वाले नहीं कभी भी, इसलिए इनका मामला और संगीन है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जो पहले के मुशरिकीन थे, कुरान में जिनके बारे में कहा गया है, उनको मुशरिक और काफिर ठहराया गया है, वो इसलिए कि वो गैरुल्लाह की बाकायदा पूजा करते थे, परस्तिश करते थे, और हम तो नहीं करते। हम अल्लाह ताला को खालिक राजिक मानते हैं, अल्लाह ताला के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसकी इबादत करते हैं, सब कुछ करते। हाँ, जो बुजुर्ग हैं, औलिया हैं, कुछ इस तरह से हम उनकी इबादत थोड़ी करते हैं। हम बस उनको पुकारते हैं, उनसे इस्तिगासा और मदद मांग लेते हैं, उनके लिए जो है कुछ कुर्बानी कर देते हैं, नजर नियाज मान लेते हैं, हैं, उनके लिए कसम खा लेते हैं, ये सारी चीजें। हालांकि इनको समझाए कोई कि भाई यही सब वो भी करते थे, यही सारा काम वो करते थे, और इन्हीं सारी चीजों को इबादत कहा गया, क्योंकि ये सब इबादत की किस्में है। और यही सारा काम वो लोग भी करते थे अपने औलिया और बुजुर्गों के साथ, जो भी हो। तो इसीलिए उन चीजों को इबादत कहा गया। और तुम भी इबादत ही कर रहे हो, अगर गैरुल्लाह को पुकार रहे हो, पुकारना इबादत है। इबादत ही तुम कर रहे हो अगर गैरुल्लाह के लिए ज़बिया करते हो जाकर के उसके जो है स्थान पे और उसके मजार पे। अगर तुम जो है गैरुल्लाह के सामने उसकी कब्र पे जाके सजदा कर रहे हो, कहते सजदा ताजीमी है, सजदा ताजीम वाजिमी इस्लाम में नहीं है, कोई सजदा सही नहीं है। तो ये भी इबादत ही है। रुकू कर रहे हो, ये भी इबादत ही है। उसको जो है हाजत रवा समझ के पुकार रहे हो, ये भी जो है इबादत ही है। उसके लिए नजर नियाज मान रहे हो, उसके लिए फातिहा कर रहे हो उसके नाम पे, ये सब जो है इबादत की किस्मों में आ जाएगा। और इसी को परस्तिश कहते हैं। वो तुम भी पूजा करते हो, तुम भी परस्तिश करते हो, लेकिन जो है उसका नाम नहीं देते हो, अलग अलग नाम देते हो। हाँ, इस तरह से उसकी समझ में आएगा। शिफात पर आते हैं। मुसन्निफ रहमुल्लाह कहते हैं कि शिफात जो है बरहक, एतराज करने वाला कहते हैं कि अगर ये सब शुबहात के इन्होंने जवाब दिया है। शेख ने इस किताब के अंदर एक एक सुबह का जवाब दिया है। कहते हैं अगर कोई एतराज करे कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का इनकार और उससे बेजारी जाहिर करते हो, तो आप उससे कहें कि मैं शिफात रसूल का न तो मुनकिर हूँ और न उससे बेजार हो सकता हूँ। मेरा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफे व मुशफ़े हैं, अपनी शिफात करने वाले, और आपकी शिफात कबूल की जाएगी। और आपकी शिफात का मैं उम्मीदवार भी हूँ, लेकिन शिफात ये अल्लाह के अख्तियार में है। कुल लिल्लाहि शफाअत जमीआ, कह दीजिए कि शिफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। और शिफात के बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देगा कोई सिफारिश कर नहीं सकता। मंज़िलत यशफ़ा इल्ला बिइज़्निह, उसके हुक्म के बगैर कौन सिफात कर सकता है। नेज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में उस वक्त तक शिफात नहीं करेंगे जब तक अल्लाह ताला उसके बारे में शिफात की इजाजत ना दे। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, वो किसी की सिफात नहीं कर सकते मगर जिसके लिए अल्लाह मर्जी हो। अल्लाह की मर्जी होगी तो जरूरी है सिफात के अंदर कि जिसके हक में सिफारिश की जाए उससे अल्लाह राजी हो, उसके अमाल से खुश हो। चुनांचे जो लोग शिरक करते हैं, जो लोग बिदात का इर्तिकाब करते हैं, शिरक का इर्तिकाब करते हैं, उनके अमल से अल्लाह कभी नहीं राजी होगा। उनके हक में सिफारिश अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। कोई लाख करे सिफारिश, चाहे वो कोई वली हो, बुजुर्ग हो, नबी हो, फरिश्ता हो, कोई भी हो, कोई मोमिन बंदा हो,
अगर किसी मुशरिक के हक में सिफारिश कर रहा है, उसकी सिफारिश अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। फला तनफअहुम शफाअतु शाफिईन, सिफारिश करने वालों की सिफारिश कोई फायदा ही नहीं पहुंचाएगी मुशरिकीन के हक में। तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला शिर्क और कुफ्र से तो राजी होता नहीं है, उनके अमल से। तो ये जरूरी है कि जिसके हक में सिफारिश की जाए उससे अल्लाह ताला राजी हो, उसके अमल से अल्लाह ताला राजी हो, उसके लिए जरूरी है ईमान का होना। ईमान वाला हो, शिर्क वाला ना हो। ईमान के साथ शिर्क बिल्कुल ना हो, क्योंकि कुरान के अंदर है लजीना आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उसके बाद उन्होंने जुल्म नहीं किया, वही लोग कामयाब होंगे। कामयाब वही लोग होंगे आखिरत के दिन, वही लोग हिदायत पर होंगे, वही लोग कामयाब होंगे। तो शिफात का पाना ये भी एक कामयाबी की दलील है। तो यहाँ जुल्म से बुरा शिर्क है, यानी ईमान लाने के बाद जो शिर्क ना करे, तो उसी से अल्लाह राजी होगा और उसी के हक में किसी की सिफारिश अल्लाह ताला कबूल करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला तौहीद को पसंद करता है, ईमान को पसंद करता है, शिर्क और कुफ्र को नापसंद करता है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के सिवा कोई भी दीन हो, यहाँ तौहीद वाला इस्लाम मुराद है, शिर्क वाला नहीं, तो हरगिज जो है उससे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी मालूम हुआ कि शिफात की इजाजत जो होगी वो सिर्फ अहले तौहीद के हक में होगी, अहले तौहीद के लिए। चाहे कोई नबी हो, वली हो, बुजुर्ग हो, फरिश्ता हो, या कोई भी मोमिन बंदा हो अल्लाह का, उसकी सिफारिश अल्लाह ताला उसी के हक में कबूल करेगा जो मुशरिक ना हो, अहले तौहीद में से। और ये अल्लाह का हक है, सिफात कबूल करना किसी के हक में, ये अल्लाह का हक। जब सारी की सारी सिफात अल्लाह के इख्तियार में है और सिफात अल्लाह की इजाजत के बाद होगी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी के बारे में उस वक्त तक सिफात नहीं करेंगे जब तक उसके बारे में अल्लाह ताला सिफात की इजाजत ना दे दे। और अल्लाह ताला सिर्फ पहले तौहीद के लिए सिफात की इजाजत मुरहमत फरमाएगा। तो इसकी तफसील से ये बात वाज़ेह हो गई कि सिफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। लिहाजा मैं अल्लाह से सिफात का तलबगार हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफात की इजाजत मुरहमत फरमा। फिर एतराज करने वाला अगर ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात अता कर दी गई है और मैं उस अता की गई चीज को आपसे सवाल करता हूँ, आपसे मांग, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो उसे मांग सकते हैं। तो कहा अल्लाह ताला ने आपको शिफात का हक दे दिया है, इसीलिए मैं आपसे वो मांग रहा हूँ। तो आप उससे कहें कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात जरूर अता फरमाई, लेकिन उसके साथ ही आपसे बराह रास्त शिफात का सवाल करने से मना भी फरमा दिया। फला तदउ मा अल्लाह यादा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। जब तुम अल्लाह से दुआ करते हो कि वो अपने नबी को तुम्हारे बारे में सिफात करने की इजाजत दे दे, तो मज़कूरा वाला आयत में भी अल्लाह की इताअत करो और उसके साथ किसी को ना पुकारो। दूसरी बात ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों को भी शिफात का हक दिया गया है, जैसा कि सही हदीस से साबित है कि फरिश्ते हैं, औलिया और बुजुर्ग नेक लोग हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, शिफात करेंगे। सवाल ये है कि क्या तुम ये कह सकते हो कि चूंकि अल्लाह ने उन्हें शिफात अता की है इसलिए मैं उनसे शिफात तलब करूंगा? अगर कहते हो कि हाँ, तो यही तो स्वालिहीन की इबादत है। स्वालिहीन की इबादत करना इसी को कहते हैं जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तज़किरा फरमाया है। और अगर कहते हो नहीं, तो तुम्हारा ये कौल भी अपने आप बातिल हो जाता है कि अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात अता की है, इसलिए मैं उस अता की हुई चीज का आपसे सवाल करता हूँ। तो ये इस तरह तो आप नबी के अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में कह सकते हैं, फरिश्तों के बारे में कह सकते हैं, औलिया के बारे में कह सकते हैं।
बच्चों के बारे में कह सकते हैं, और वो लोग जिन्हें सिफात अल्लाह ताला ने मुरामत फरमाई उन सब के बारे में कह सकते हैं। तो उनसे आप क्यों नहीं मांगते हैं सिफात? लिहाजा वो बंदा खामोश हो जाएगा। सालिहीन की पनाह ढूंढना, जाहिर सी बात है, अगर बंदे को मालूम हो जाए कि पनाह ढूंढना जो है, ये पनाह में आना, ये भी इबादत है। पनाह अल्लाह ताला की मांगी जाती है, उसकी पनाह में आते हैं। शैतान रजीम से हो या किसी भी शर और बुराई से हो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। चुनांचे अगर कोई एतराज करते हुए कहे कि मैं अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं ठहराता, लेकिन ये समझता हूँ कि नेक बुजुर्ग सालिहीन जो हैं उनकी पनाह ढूंढना, उनकी पनाह में आना, ये शिरक नहीं है। उनकी चरणों में आना, ऐसा बोलती है हिंदी में। तो किसी के चरणों में जाना, गिरना, उसकी पनाह में आना, किसी की पनाह ढूंढना, ये सब जो है, तो ये अल्लाह ताला के लिए। अगर कोई गैरुल्लाह के लिए ऐसा करता है, ये शिरक है। तो कहें, अगर कोई कहे ये शिरक नहीं है किसी के चरणों में आना, किसी की पनाह ढूंढना, तो आप उससे कहें कि तुम इस बात का इकरार करते हो कि अल्लाह ताला ने शिरक को जना से भी बढ़कर हराम करार दिया है, और इसका भी इकरार करते हो कि अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। शिरक आखिर वो कौन सा जुर्म है जो इस दर्जा हराम है और जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं कर सकता? तो जाहिर सी बात है, इसका कोई जवाब नहीं होगा उसके पास। लिहाजा आप उससे कहें कि तुम शिरक से अपने आप को कैसे पाक समझते हो, जब तुम खुद शिरक का मतलब भी नहीं जानते। ये क्यों कर हो सकता है कि अल्लाह कोई चीज हराम करार दे और ये कहे कि मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकता, और तुम इस चीज के बारे में न जानो और न दरियाफ्त करो? क्या समझते हो कि अल्लाह ताला ने बस हराम करार देकर छोड़ दिया और उसको बयान नहीं फरमाया? लेकिन अगर वो ये कहे कि शिर्क बुतों की इबादत का नाम है और हम बुतों की इबादत तो नहीं करते, तो आप उससे पूछें कि क्या तुम ये समझते हो कि मुशरिकीन पूजा की जाने वाली लकड़ियों और पत्थरों को खालिक और राजिक मुदब्बिर मानते थे? अगर ऐसा समझते हो तो ये गलत है। कुरान करीम इसकी तरदीद करता है। और अगर वो कहे कि शिर्क ये है कि इंसान लकड़ियों, पत्थरों, कब्रों पर बनी हुई इमारतों वगैरह का रुख करे, उन्हें पुकारे, उनके लिए जानवर ज़बह करे, और ये अकीदा रखे कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं, अपनी बरकत से हमारी परेशानियां दूर कर देते हैं और हमारी मुरादें पूरी कर देते हैं, तो आप उसके जवाब की तायीद करें और ये बता दें कि पत्थरों और मज़ारों पे जाके जो काम तुम लोग अंजाम देते हो, वो भी यही है। इस तरह गोया उसने इस बात का इकरार कर लिया कि उसका फेल ही बुतों की इबादत है। ये भी वही काम करता है जैसे वो लोग जा करके बुतखानों में करते हैं, वही काम ये लोग जा करके मज़ारों में करते हैं। इससे आप ये भी पूछें कि तुमने जो ये कहा कि शिर्क बुतों की इबादत का नाम है, इससे तुम्हारी क्या मुराद है? अगर तुम ये समझते हो कि शिर्क बुतों के साथ खास है, बुजुर्गों को पुकारना और उन पर भरोसा करना शिर्क में दाखिल नहीं है, तो ये गलत है। कुरान मजीद ने हर उस शख्स को काफिर करार दिया है जो फरिश्तों या ईसा अलैहिस्सलाम या बुजुर्गों से लौ लगाए या उनके साथ ताल्लुक खास रखे। अब ये शख्स लाजमी तौर इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह की इबादत में किसी भी नेक शख्स को शामिल करना ही शिर्क है, जिसका कुरान करीम में तज़किरा आया है। इस मसले का राज ये है कि जब कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करता, तो आप उससे कहें शिर्क की वजाहत करो। अगर कहे कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, कहें कि एक अल्लाह की इबादत का क्या मतलब है? उसने अगर कुरान मजीद के मुताबिक एक अल्लाह की इबादत का मतलब बयान किया, तो यही मतलब वो मकसूद है। लेकिन अगर कहे कि मैं नहीं जानता, तो उससे पूछें कि तुम उस चीज का दावा कैसे करते हो जिसका मतलब नहीं जानते? अगर उसने गलत मतलब बयान किया, तो शिर्क बिल्लाह और इबादत असनाम के सिलसिला में जो वारिद पुरानी आयतें हैं उसे पढ़कर सुनाए और बताएं कि ये बेनही वही चीजें हैं जो हमारे जमाने में लोग कर रहे हैं, और एक अल्लाह
کی عبادت تھی وہ جرم ہے جس کی لوگ ہمیں سزا دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف اپنے سابقہ مشرک بھائیوں کی طرح چیختے چلاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے. ربوبیت کا اقرار اور الوہیت کا انکار. آپ دیکھیں کلمہ توحید کے اندر کس طریقے سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. چنانچہ آج بھی لوگ توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے ہیں مگر توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں. جیسے نبی کے زمانے میں مشرکین عرب توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں. آج دیکھیے جو تبلیغی صوفی ہیں وہ لوگ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. اسی طرح سے جو فلاسفہ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے، مدبر کائنات نہیں ہے. وہ الہ کا معنی وہ مدبر کائنات کہتے ہیں. اور یہ رب کہتے ہیں جو صوفی ہیں تبلیغی ہیں، یہ لوگ رب کے معنی میں بولتے ہیں. اور جو خوارج ہیں اور اس خوارج سے جڑے جو بہت ساری تنظیمیں ہیں اخوان المسلمون جماعت اسلامی وغیرہ، سرحد کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا مودودی سید قطب وغیرہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں الہ سے مراد حاکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے گویا صاف صاف انکار کر دیا الوہیت کا. حالانکہ کلمہ توحید میں الوہیت ہی کا ذکر. الہ سے مراد معبود ہے، یہاں عبادت مراد ہے. اور جو انبیاء توحید کا پیغام لے کر کے آئے ہیں ان کے نزول کا ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، رسولوں کو مبعوث فرمایا. ان کا مقصد کیا تھا؟ ٹارگٹ کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، عبادت کی طرف بلائیں، حاکمیت کی طرف بلائیں نہیں، اللہ کو رب ماننے کے لیے بلائیں نہیں، اللہ کو مدبر کائنات ماننے کے لیے بلائیں نہیں. یہ اصل ٹارگٹ نہیں تھا. کیونکہ یہ سب تو مانتے ہی تھے، اللہ کو حاکم مانتے تھے، اللہ کو مدبر کائنات مانتے تھے، اللہ کو خالق و رازق مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے. یہ سب مانتے تھے تو بھٹکے کہاں تھے؟ مانتے کیا نہیں تھے؟ ہاں، یہ سب مانتے تھے لیکن عبادت دوسروں کو کرتے تھے، دوسروں کی کرتے تھے، شرک کرتے تھے گویا. تو جب جب شرک آیا کسی قوم کے اندر تو اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ بندے کو شرک کی کھائی سے نکالے اور توحید کی طرف لائے. توحید کا مطلب خالص اللہ کی عبادت کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. اب یہی چیز ہم جب نہیں سمجھتے ہیں تو بہت ساری جو ہے شرک کے امور میں واقع ہو جاتے ہیں. بھائی تخلیق انسان کا جو مقصد ہے وہی مقصد سیم بعثت انبیاء کا بھی ہے، نزول کتب کا بھی ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بعثت رسول کا بھی مقصد یہی تاکہ لوگوں کو بتائیں جا کر کے اپنی قوم کو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ جو طاغوت ہے جو غیر اللہ ہے اس کی جو عبادت کرو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو دیکھیے انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو شرک سے نکال کر کے
توحید کی طرف لانا ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، اور یہی توحید ہے۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ چنانچہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اس مقصد کا، اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ حاکم مراد ہے، تو گویا نبیوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ نبیوں کو بھائی کس لیے بھیجا گیا؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ باقاعدہ یہ لوگ بولتے ہیں نبیوں کو حکومت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہاں، کہ وہ لوگ پہلے حکومت قائم کریں، پھر اس کے بعد لوگوں پر اس شریعت کو نافذ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا کسی نبی نے نہیں کیا کہ پہلے حکومت قائم کیا۔ ان لوگوں کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے خوارج کا، اور آج جو ہے خوارج کے منہج پر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مسلم نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، حکومت اور اقامت دین کے نام پہ۔ ہاں، یہ سب بھونڈا مذاق ہے۔ اقامت دین جہاں بھی قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، وہاں مراد یہ کہ دین کے فرائض اور دین کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرو اور اس پر عمل کرو۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے۔ بھئی نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو صحیح سے اس کے تمام واجبات اور فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یہی ہے نماز کو قائم رکھنا۔ ایسے ہی دین کو قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام واجبات اور فرائض صحیح سے ادا کرنا۔ تو آدمی خود ادا کرے، اور اپنے گھر والوں کو جہاں جہاں اس کی چلتی ہے، جہاں جہاں اس کا زور چلتا ہے، ان پر جو پرہیز ڈالے کہ وہ بھی ادا کرے، وہ بھی قائم کرے۔ یہی دین کا قائم کرنا ہے۔ ایک گھر کا جیسے مالک ہے، وہ اپنے اوپر دین کو قائم کرے، نافذ کرے یعنی، اور دین کے تمام واجبات اور احکام پر عمل کرے، یہی دین کا قائم کرنا ہے۔ تو آدمی خود دین کو قائم کرے، اور پھر اپنے گھر والوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرے اور ان کو پابند بنائے کہ وہ دین کو قائم کرے، کیونکہ اس کا تسلط ہے، اس کا زور ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی اور بڑا اس کے پاس اختیار ہے، جیسے گاؤں کا مکھیا ہے، تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ گاؤں والوں کو مجبور کرے، اور گاؤں والوں کو جو ہے اقامت دین پر مجبور کرے۔ اسی طرح سے اور اگر کسی کا دائر اختیار بڑا ہے، جیسے کوئی پورے ملک کا حاکم ہے مثال کے طور پر، اور اس سے وہاں پر جو ہے مسلمان ہے، تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کے اندر اپنے دائر اختیار میں اللہ کے دین کو قائم کرے۔ تو یہ چیز ہے، تو آدمی خود عمل کرے دین کے احکام پر، اور اس کا جہاں تک اس کا دائر اختیار ہے وہاں تک وہ لوگوں کو دین پر عمل کرنے پہ مجبور کرے۔ یہ اصل ہے۔ سیدھا جو ہے حکومت قائم کرنا اس مطلب نہیں ہے اقامت دین کا، ورنہ جو ہے کبھی پورا ہوگا ہی نہیں۔ کوئی نبی آئے بس انتظار کرے حکومت قائم کرنے کے لیے، تو ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ نبی آتے تھے فوراً لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے کہ بھائی اللہ کو ایک مانو، یہ شرک وغیرہ چھوڑ دو، یہ بتوں کو پوجنا صحیح نہیں ہے، سمجھاتے تھے۔ اللہ کے نبی 13 سال مکہ میں سمجھاتے رہ گئے۔ کس بات کو سمجھاتے رہ گئے؟ شرک سے دور رہنے، بت پرستی سے دور رہنے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے، یہی سمجھاتے رہ گئے۔ بتوں کی جب آپ مذمت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے جب آپ لوگوں کو منع کرتے تھے، تو یہ مکہ کے جو سردار تھے بولتے تھے بھائی یہ کیا جو ہے آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہو، ہیں؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے کرو، اور لوگوں کو چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ ہاں، تم کو اگر شوق ہے بادشاہ بننے کا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی ایک عزت تھی، اور آپ کو بڑا لوگ سمجھتے تھے، کہتے تھے آپ کو ہم سردار بنا دیتے ہیں، مکہ کا حاکم بنا دیتے ہیں، آپ بن جاؤ، لیکن کسی کو کچھ مت کہو۔ تو کیا اللہ کے رسول نے مان لیا؟ کبھی نہیں مانا۔ آج کی یہ ہوتے نا، اگر یہ مودودی جماعت والے ہوتے فوراً مان لیتے کہ بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم حکومت ہی قائم کرنا چاہتے ہیں، حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو تھوڑی کچھ کہیں گے۔ آج ان کی یہاں یہی ہے، کسی پر کوئی اعتراض نہ کرو، چاہے کوئی بریلی ہو، شرک کرتا ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو مت کچھ کو، اپنے اپنے مسلک پر رہو اور ایک ساتھ مل کے کام کرو۔ بھائی یہی تو مکہ والے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول، تم کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ یہ تو فوراً کہتے ہیں ہاں ہم تو حاکم ہی بننا چاہتے ہیں،
अब हुकूमत के बाद जो है सब करेंगे दीन नाफिज, हुकूमत के बाद सबको जो है तुम घन चक्कर मिला करके कभी नहीं दीन को कायम कर सकते हो। हाँ, जाहिर सी बात है, जब हुकूमत तुम बना लोगे सबको मिला करके, शिया होंगे, सुन और बरेलवी होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे, जमात इस्लामी होंगे, सारे लोग होंगे। और ये लोग तो यहाँ तक कायल हैं यहूद और नसारा को मिला सकते हैं, और किया इन्होंने ऐसा। जब सारे लोग होंगे घर चक्कर एक साथ, तो कौन सा तुम दीन कायम करोगे भाई? शियों वाला दीन कायम करोगे, यहूद और नसारा वाला करोगे, या अहले हदीसों वाला करोगे? हैं? या बरेलियों वाला करोगे, या देवबंदियों वाला करोगे? कौन सा दीन कायम करोगे? हैं? मतलब ऐसा साफ साफ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, खासतौर से नौजवानों को नहीं समझ में आता है कि हुकूमत के लिए कह रहे हैं, उसके बाद दीन को नाफिज कर देंगे ये लोग हुकूमत लाने के बाद। भाई पहले टारगेट पूरा करो, हुकूमत बनाओ, फिर उसके बाद बनाए। ऐसा नहीं, ये गलत है। ये सीधा ये लोग जो पहुंचा देते हैं ऊपर, हाँ, एकदम चोटी पे पहुंचा के गिराते हैं, इनका मकसद यही है। और ऐसा होता है, यही होता है इनके यहाँ, सीधा डायरेक्ट चोटी पे पहुंचा के वहीं से गिराते हैं, ताकि फिर जो है आदमी की हड्डी भी ना बचे। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जो गलत तरीका इस्तेमाल करोगे तो यही सब होगा, हड्डी नहीं बचेगी। सही तरीका ये है कि नीचे से स्टेप बाय स्टेप करो, लोगों का तस्किया करो, मुआशरे की इस्लाह करो, पाक करो, शिर्क बिदात से इस मुआशरे को पाक करो, और लोगों के दिलों में तौहीद पैदा करो, उनका अखलाक दुरुस्त करो, अल्लाह का तकवा पैदा करो। एक साले मुआशरा जब बन जाएगा ना, तब फिर ऑटोमेटिक जो है लोग दीन पर अमल करेंगे, और वहीं जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। ठीक है, और हुदूद के साथ सब नाफिज होंगे, ऑटोमेटिक सब होंगे। तो साले मुआशरा बन जाएगा, लोग तौहीद पे कायम हो जाएंगे, तो सब हो जा। और यही हुआ अल्लाह के रसूल के जमाने में। आपने तस्किया किया, एक मोमिन गिरोह जब इकट्ठा हो गया, और मदीना के अंदर एक मुसलमानों की बड़ी जमात हो गई, एक साले मुआशरा वजूद में आ गया, ऑटोमेटिक वहाँ सब इस्लामी चीजें कायम हो गई। हाँ, हुकूमत चाहे आप कहें, चाहे इक़्तिदार कहें, चाहे कुछ भी कहें आप उसको, जब एक साले मुआशरा जब होगा, तो वहाँ एक मुस्लिम स्टेट ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाँ, वो अपना किसी को सरबराह चुन लेंगे, जैसे अल्लाह के रसूल को चुन लिया गया था मदीना में। तो साले मुआशरा पहले बनाने की जरूरत है। तब वो है नहीं कि पहले हुकूमत कायम करो सबको मिला करके, फिर उसके बाद नाफिज। ये सब इन लोगों का घर चक्कर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐसे लोगों से हमें बचाए, खासतौर से नौजवानों को, जिन पर जिन्हें ये टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा, आ, ये जो इकामत दीन का झांसा देते हैं ना, ये सबसे ज्यादा नौजवानों को टारगेट करते हैं। तो जरूरत है इनसे बचने की। ये बोलेंगे, थोड़ा बहुत रिफाई काम करके, चादर कंबल बांट के बोलेंगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, और अहले हदीसों को कहेंगे कि कुछ नहीं कर रहे। जबकि दीन, अरे दीन के नाम पे तुम तंजीम बनाए हो, तो दीन का काम करो ना। है रिफाई काम, कंबल चादर तुमसे ज्यादा तो ईसाई लोग करते हैं, तो क्या वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? वो तुमसे भी अच्छे हो गए। तो कंबल जिसके पास जो इस्तिताअत है, तो वो तो दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन दीन के नाम पे तुम जो बनाए हो तंजीम, दीन के लिए क्या कर रहे हो? तो अहले हदीस जो जमात है, एक दीनी जमात है, तो जाहिर सी बात है ये लोग दीन का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दीन में काम क्या है? तौहीद की तरफ दावत देना। अहले हदीस जिस तरह तौहीद पे काम कर रहे हैं, कोई जमात है? शिरक और बिदात में दूसरा काम जो असल है, शिरक और बिदात से लोगों को रोकना। मैं समझता हूँ अहले हदीस शिरक और बिदात पर जितना काम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। तीसरा काम है इस्लाह मुआशरा का काम, तज़किया और दीनी उलूम जो है, किताब और सुन्नत की तरवीज। भाई कुरान और हदीस, किताब और सुन्नत की तरवीज का काम जो अहले हदीस कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इस्लाह मुआशरा के नाम पे जो काम सही ढंग से कुरान हदीस के मुताबिक अहले हदीस कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। तो दीन का काम असल अगर देखा जाए इस वक्त, इस गए गुजरे वक्त में, अहले हदीस जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। चाहे जमाती एतबार से, इनफरादी एतबार से, किसी तौर पर भी अहले हदीस जो काम कर रहे हैं दीन के नाम पर, वो इस वक्त कोई भी जमात नहीं कर रही है। खालिस जो काम है वो यही लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, बहुत सारे नौजवानों को बेवकूफ बना देते हैं, और नौजवान खुद अहले हदीस बोलते हैं कि हमारी जमात कुछ नहीं कर रही, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो देखो जमात इस्लामी इतनी मुनज़्ज़म है, वो तबलीगी वाले ये कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं देखते कि वो लोग कर क्या रहे हैं, और हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारे जो दुआत हैं वो क्या कर रहे हैं, या हमारी जमात क्या कर रही है, अहले हदीस क्या कर रहे हैं, वो इनको ही नहीं समझ में आ रहा है।
हैं? भाई दीन के नाम पे क्या होना चाहिए वो नहीं समझाया जाता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। तो दीन में असल है क्या? तौहीद है। तौहीद पे कौन काम कर रहा है? अहले हदीसों के खिलाफ। उसके बाद क्या? शिर्क और बिदात पे बोलना है, उसके खिलाफ बोलना है। कौन कर रहा है ये? अहले हदीस कर रहे हैं। इस्लाह मुआशरा पर जो सही काम होना चाहिए अहले हदीस कर रहे हैं। सही जो है किताब और सुन्नत की तरवीज का काम पहले, कुरान फैले लोगों में, हदीस फैले, कौन कर रहा है? तो जो दीन का जो खालिस काम है वो कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहे हैं। कोई जमात है ही नहीं करने। जमात इस्लामी तो कुछ भी नहीं कर रही, 1% भी नहीं कर रही। तो ऐसे लोगों के जो है शुबहात में मत पड़े, खासतौर से नौजवानों को। मेरी गुफ्तगू इसीलिए ज्यादा हो गई कि नौजवानों को बहुत टारगेट किया जाता है। अल्लाह ताला नौजवानों को सही समझ अता फरमाए, ताकि इस किस्म के वो शुबहात से और इस किस्म की गुमराहियों से वो महफूज रहें, और अपनी जमात के साथ, अपनी जमात के उलमा के साथ, जो सलफ़ी उलमा अहले हदीस उलमा है, जो तौहीद पर बात करते हैं और मनहज सहाबा की जो बात करते हैं, शिर्क और बिदात पर जो नकीर करते हैं, उनसे जुड़ करके रहें। इसी में खैर और भलाई है। और दूसरों की जो एतराज़ात हों वो खुद मत समझें, वो ला करके उलमा से समझें और उसका जवाब लें। आजकल लोगों के दरमियान बहुत सारे शुबहात फैलाए जाते हैं। शुबहात ही के जरिए से उनके दिलों तक पहुंचा जाता है। शुबहात है, शहाबात है, प्रोपेगंडे हैं। तो ये प्रोपेगंडे का दौर है। ये मीडियाई दौर प्रोपेगंडे का दौर है, शुबहात का दौर है, शकूक शकूक का दौर है, शहाबात का दौर है। इन सब से बचने की जरूरत है। और ये उसी वक्त आप बच सकते हैं इन तमाम चीजों से, इन शैतानी हरबों से, हथकंडों से उसी वक्त निजात पा सकते हैं जब आप उलमा से जुड़ करके रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, एक सवाल था। हाँ, टाइम बहुत ज्यादा शेख हो गया। किसी ऐसा एक कीजिए सवाल ना। बस। अच्छा, शेख, किसी ने पूछा, अशहरी और मातुरीदी का अल्लाह के चेहरे से मुतालिक क्या अकीदा है और अहले सुन्ना का क्या अकीदा है? देखिए, ये अशरी मातुरीदी दोनों का अकीदा एक ही है, और वो तावील करते हैं। हाँ, तावील करते हैं। और अहले सुन्ना जो है, ये अहलुल हदीस, ये तावील नहीं करते। तावील का मतलब ये है कि आ, अहले सुन्ना जो है हकीकी तौर पर मानते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ जो है वो हकीकी है, उसी तरह से जैसे उसकी साथ की विलायत और सेवा है, बगैर किसी तशबीह और बगैर किसी तमसील के और बगैर किसी कैफियत के, दिल में सोचे बगैर कुछ अल्लाह ताला ने जी शेख। साबित किया है, वो साबित है, हकीकी माना है। हमारा उस पर ईमान है। वो उसी तरह से है जैसे अल्लाह की साथ की लायक और सेवा है। हम उसकी कैफियत के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये जो अशरी मातुरीदी ये तावील करते हैं हाथ का, जो है कि इससे मुराद जो एहसान है, अल्लाह ताला एहसान करना चाहता है, भलाई करना चाहता है। तो एहसान, भलाई, रहमत वगैरह जैसे अल्फाज के जरिए से उसकी जो है ये लोग तावील करते हैं। जी, ये सारी चीजें हमारे ख्याल अकीदा वास्तिया जो है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की, उसको पढ़ा जाए, उसका तर्जुमा भी उर्दू में मौजूद है, तो बहुत जी सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। खासतौर से अस्मा और सिफात पर तफसीली बहस है इस किताब के अंदर, अकीदा वास्तिया में। जी शेख, इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।